रावण को दशकंठ कहा जाता है, जिसका अर्थ है 10 सिरों वाला। रामायण में रावण का यह रूप बहुत प्रसिद्ध है। रावण के 10 सिर उसके शारीरिक रूप के साथ साथ उसके व्यक्तित्व और ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं। ये 10 सिर सिर्फ शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं थे, बल्कि रावण के भीतर की 10 विशेषताओं और भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। रावण का दशकंठ रूप। रावण को त्रेता युग का सबसे विद्वान राक्षस माना गया है। उसने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का गहन अध्ययन किया था। इसलिए उसके 10 सिर उसके अपार ज्ञान और प्रतिभा को दर्शाते हैं। 10 सिरों का प्रतीकात्मक अर्थ। कई विद्वानों के अनुसार रावण के 10 सिर इन 10 गुणों या भावनाओं का प्रतीक है। 1 काम, 2 क्रोध, 3 लोभ, 4 मोह, 5 मत्सर, 7 बुद्धि, 8 बल, 9 साहस, 10 प्रेम। इन गुणों का संतुलन रावण के भीतर था, लेकिन सीता हरण के बाद उसका अहंकार और क्रोध बढ़ गया, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। रावण का महत्व। रावण को सिर्फ खलनायक नहीं, बल्कि एक महान भक्त, विद्वान और संगीतज्ञ भी माना जाता है। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। रावण दशकंठ का संवाद। लंका का राजमहल। रावण दर्पण के सामने खड़ा है। उसके 10 सिर आपस में बात करने लगते हैं। सिर एक सीता को देखे बिना चैन नहीं आता, उसे हर हाल में पाना है। सिर 2 हाँ, राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन शूर्पणखा का अपमान किया, इसका बदला तो लेना ही होगा। सिर 3 सीता केवल सौंदर्य नहीं, राम की ताकत का भी प्रतीक है। अगर वह मेरी रानी बनी तो लंका की महिमा और बढ़ जाएगी। सिर 4 भाई, सीता के लिए युद्ध करने से पहले सोच लो, यह मोह तुम्हें कहीं विनाश की ओर न ले जाए। सिर 5 मैं रावण हूँ, त्रिलोकी का विजेता, मेरे सामने कोई क्या कर सकता है। सिर 6 मुझे राम से जलन है, एक साधारण मानव होकर भी वह इतना प्रसिद्ध कैसे। 7 हे रावण, ठहरो, धर्म और नीति का पालन करो, सीता का हरण अधर्म है। सिर 8 क्यों डरते हो, तेरे पास असुरों की सेना है, मैं तेरे हाथों में शक्ति हूँ, चल रणभूमि में उतर। सिर 9 हाँ, युद्ध में जीत हमारी ही होगी, भय नाम की चीज हमारे लिए नहीं। सिर 10 रावण, प्रेम बल से नहीं जीता जाता, सीता को सम्मान से वापस भेजो, तभी असली विजय होगी। रावण कुछ क्षण चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर क्रोध का भाव छा जाता है। रावण, सब चुप रहो, मैं लंकेश हूँ, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। बाकी सिर धीरे धीरे मौन हो जाते हैं। दशकंठ का काव्य संवाद। काम। सीता रूप अनूप है, मन मुझको भाए, चाहत इस हृदय में, इसे पाना ही भाए। क्रोध। शूर्पणखा का अपमान क्षमा न मैं कर पाऊं, वनवासी राम से प्रतिशोध अब मैं पाऊं। लोभ। सीता संग लंका का यश होगा महान, स्वर्णपुरी चमकेगी, बढ़ेगा मेरा मान। मोह। मोहमती भ्रम पैदा करे, सोच समझ कर चाल, अन्यथा हो जाएगा कुल का ही कंगाल। ओ मित्थर मैं हूँ लंका अधिपति, त्रैलोक के विजेता, कौन रोक सकता है मेरी इच्छा नेता दिस मत्सर। राम साधु सा दिखे पर वीर वही कहलाए, ईर्ष्या मन में जल रही मैं कैसे सह पाए। बुद्धि। धर्म पथ मत त्याग तू, सीता है पराई, नीति धर्म अपनाए जो, महिमा उसकी छाई। बल। शक्ति है अपार मेरे, रणभूमि मचाऊं, शत्रु सब डर जाएंगे जब गदा उठाऊं। साहस। सिंह हूँ मैं युद्ध का, न भय किसी से मानूं, जग को दिखला दूंगा, रावण को मैं जानूं। प्रेम। प्रेम दृश्य 1 लंका का राजमहल। मंच पर रावण खड़ा है, 10 सिर अलग अलग दिशा में देखते हैं, पृष्ठभूमि में मंद संगीत। सिर 1 हे रावण, सीता का सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देता है, उसे पाकर ही तेरे हृदय को शांति मिलेगी। सिर 2 गर्जना करता है, राम ने शूर्पणखा का अपमान किया, यह अपमान मैं सह नहीं सकता, युद्ध करूंगा, मिले सम्मान से, बल से न टिक पाए, सीता को लौटा दे तू, यश तेरा फैलाए रावण। सुनो मेरे सिर सब, मैं लंकेश्वर कहलाऊं, जो इच्छा मन की हो वही कार्य कराऊं। सिर 3 सोचो रावण, सीता के लंका आने से तेरी शोभा बढ़ेगी, सारी त्रैलोक के तेरी ताकत को मानेगी। सिर 4 भाई ठहरो, मोह में पड़कर अन्याय मत करो, यह मार्ग तुम्हें विनाश सिर छा। राम जैसे साधारण वनवासी की इतनी महिमा, इसे सहन नहीं कर सकता, उसकी कीर्ति को माटी में मिलाना ही होगा। सिर 5 अहंकार से, मैं लंकेश्वर हूँ, समस्त देवता भी मुझे प्रणाम करते हैं, कौन मुझे रोक सकता है।
सिर 6, राम जैसे साधारण वनवासी की इतनी महिमा इसे सहन नहीं कर सकता, उसकी कीर्ति को माटी में मिलाना ही होगा। सिर 7, शांत स्वर में, रावण विचार कर, पराई स्त्री का हरण धर्म के विरुद्ध है, शिव भक्त होकर अधर्म मत कर। सिर 8, मेरे बल से त्रिलोकी कांप उठेगी, युद्ध कर रावण, विजय तेरी ही होगी। सिर 9, हाँ चल रणभूमि में, डरना मत, नाम अमर होगा। सिर 10, रावण प्रेम बलपूर्वक नहीं मिलता, सीता को सम्मान से वापस भेज दे, यही तेरी सच्ची विजय होगी, की ओर ले जाएगा। दृश्य 2, रावण का निर्णय। सभी सिर बहस करते हैं, मंच पर शोर सा माहौल, फिर रावण दोनों हाथ उठाकर सबको शांत करता है। रावण, सब सुन लो, मैं लंकेश्वर रावण हूँ, मेरी इच्छा ही मेरा धर्म है, सीता को मैं लंका लाऊंगा, चाहे पूरी सृष्टि मेरा विरोध करे। सभी सिर मौन हो जाते हैं, प्रकाश धीमा हो जाता है, पृष्ठभूमि में अशुभ संगीत बजता है, पर्दा गिरता है। कुंभकर्ण की तपस्या और वरदान। कुंभकर्ण रावण का सबसे बड़ा भाई था, वह अत्यंत बलवान, विशालकाय और वीर था। उसने रावण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान देने आए तो देवताओं को डर हुआ कि कुंभकर्ण अगर अमरत्व या अत्यधिक शक्ति मांगेगा तो वह संसार को हिला देगा। इसीलिए सरस्वती देवी ने उसकी जिह्वा पर बैठकर उसकी वाणी भ्रमित कर दी। कुंभकर्ण असल में क्या मांगना चाहता था? वह इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन मांगना चाहता था, लेकिन वाणी के भ्रम से उसने क्या मांगा? उसका बाद में रावण ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने वरदान में थोड़ी रियायत दी कि जब भी लंका में बड़ा संकट आए कुंभकर्ण को जगाया जा सके। विभीषण की तपस्या और वरदान। विभीषण स्वभाव से धर्मप्रिय और शांत चित्त था। उसने भी ब्रह्मा जी की आराधना की और वरदान मांगा। विभीषण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे सदैव धर्म पर चलने की शक्ति दें। मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सदा सत्य का पालन करूं और धर्म से विचलित न हो। ब्रह्मा जी ने उसे अमृत का वरदान दिया और कहा, ए मुंह से निकला निद्रासन सोने का वरदान। विभीषण, तू सदा धर्म का पालन करेगा, तेरा मन अधर्म की ओर नहीं जाएगा। यही कारण है कि विभीषण ने आगे चलकर राम का साथ दिया और लंका युद्ध में रावण का त्याग कर दिया। मुख्य अंतर, भाई, वरदान, परिणाम। कुंभकर्ण गलती से निद्रासन मांगा, 6 महीने सोने का वरदान। युद्ध के समय उसे जगाया जाता था, जागने पर वह अपार शक्ति से युद्ध करता था। विभीषण धर्म और सत्य पर चलने का वरदान मांगा। अंत में राम का सहयोगी बनकर रावण का वध कराया और लंका का राजा बना। नाटकीय कहानी, कुंभकर्ण और विभीषण की ब्रह्मा से प्रार्थना। दृश्य 1, तपस्या का वन। मंच पर गहरा वन। कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। घंटियों और मंत्रोच्चार की ध्वनि। अचानक तेज प्रकाश होता है, ब्रह्मा देव प्रकट होते हैं। ब्रह्मा, वत्सो, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, जो भी वर चाहो तुम्हें मिलेगा। दृश्य 2, कुंभकर्ण का वरदान। कुंभकर्ण खड़ा होता है, उसकी आवाज गूंजती है। कुंभकर्ण, हे ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूँ कि मुझे देवताओं का राजा इंद्रासन मिले। तभी सरस्वती देवी उसकी जीभ पर बैठती हैं, उसकी वाणी बदल जाती है। कुंभकर्ण, हे ब्रह्मदेव, मुझे निद्रासन दीजिए ताकि मैं सोता रहूं। रावण चौंक जाता है, विभीषण हंसने लगता है। ब्रह्मा, तथास्तु, अब से तुम 6 महीने सोओगे और 1 दिन जागोगे। कुंभकर्ण स्तब्ध, हे भगवान, मैंने क्या मांग लिया? रावण नाराज होता है। रावण, हे ब्रह्मदेव, कृपा करें, कुंभकर्ण मेरी लंका की रक्षा कर सके। ब्रह्मा, ठीक है, संकट के समय इसे जगाया जा सकता है। पृष्ठभूमि में धीमा ढोल बजता है। कुंभकर्ण धीरे धीरे उदास होकर बैठ जाता है। 3, विभीषण का वरदान। अब विभीषण आगे बढ़ता है, फोल्डेड हैंड्स, शांति से बोलता है। विभीषण, हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई शक्ति या राज्य नहीं चाहिए। मुझे यह वरदान दे कि मैं सदैव धर्म का पालन करूं, सत्य और न्याय से विचलित न हो। ब्रह्मा, वत्स, तेरी धर्मनिष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तू अमर रहेगा और तेरे हृदय में सदैव धर्म की ज्योति जलती रहेगी। पृष्ठभूमि में शंखनाद। विभीषण के चारों ओर सफेद प्रकाश फैलता है। विभीषण, धन्यवाद ब्रह्मदेव, यह वरदान मुझे सही मार्ग दिखाएगा। दृश्य 4,
समापन। रावण तीनों को देखता है। रावण, कुंभकर्ण, तुझे सोने का वरदान मिला। विभीषण, तुझे धर्म का वरदान मिला और मुझे पूरी लंका की रक्षा का दायित्व। दृश्य समाप्त। पृष्ठभूमि में गूंजती हुई ध्वनि। धर्म और अधर्म की राह अब अलग अलग हो चुकी है। पूर्ण मंचन मार्गदर्शिका, कुंभकर्ण और विभीषण की ब्रह्मा प्रार्थना। स्टेज सेटअप। पृष्ठभूमि, एक गहरा वन दर्शाने के लिए हरे काले पर्दे। बीच में एक बड़ा ध्यान स्थल चटाई या पत्थर का मंच। पीछे से हल्की धुंध ताकि दिव्यता महसूस हो। प्रॉप्स, कुंभकर्ण के लिए एक बड़ा गदा, विभीषण के हाथ में कमंडल या माला, ब्रह्मादेव के लिए 4 मुख वाला मास्क मुकुट और कमंडल, सरस्वती देवी के लिए सफेद साड़ी और वीणा का प्रतीक रोशनी। दृश्य रोशनी विशेष प्रभाव। तपस्या मंद हरी रोशनी पाल, हल्की धुंध दर्शकों को वन का एहसास। ब्रह्मा प्रकट होते हैं, सुनहरी तेज रोशनी घंटी। शंखनाद की ध्वनि। कुंभकर्ण का वरदान, लाल पीली रोशनी, हल्की गड़गड़ाहट, सरस्वती के प्रवेश पर नीली रोशनी सिर पर। विभीषण का वरदान, सफेद और हल्की सुनहरी रोशनी, पृष्ठभूमि में धीमी वीणा शंख। समापन मिश्रित, सुनहरी रोशनी, गूंजती हुई आवाज। धर्म और अधर्म की राह अलग हो गई। संगीत ध्वनि। तपस्या के समय लगातार ओम या मंत्र जाप की ध्वनि। ब्रह्मा के आने पर शंखनाद और घंटियों की तेज आवाज। कुंभकर्ण का वरदान, गड़गड़ाहट प्लस ड्रम बीट, फिर अचानक मौन। विभीषण का वरदान, शांत वीणा या बांसुरी की धुन। अंत में ढोल की धीमी थाप प्लस गूंजती पुरुष आवाज। धर्म और अधर्म की राह अब अलग हो चुकी है। कलाकारों की एक्टिंग गाइड। कुंभकर्ण, मंच पर आते ही छाती चौड़ी करके खड़ा हो। वरदान मांगते समय आवाज गूंजती हो, लेकिन गलती होते ही चेहरे पर हैरानी और उदासी दिखाए। बैठते समय थकान और निराशा का भाव। विभीषण, हमेशा शांत चेहरा, हाथ जोड़े रहना। वरदान मांगते समय बहुत श्रद्धा और विनम्रता से बोलना। वरदान मिलने पर हल्की मुस्कान, हाथ जोड़कर प्रणाम। रावण, गुस्से और गर्व से भरी आवाज। कुंभकर्ण की गलती पर पहले नाराज हो, फिर ब्रह्मा से प्रार्थना में गंभीर हो जाए। ब्रह्मा, धीमी, गंभीर, गूंजती आवाज। हर वरदान पर तथास्तु, बड़े प्रभावशाली अंदाज में बोलना। हाथ में कमंडल ऊंचा उठाकर आशीर्वाद का भाव। सरस्वती, मंच पर धीरे धीरे प्रवेश करे। कुंभकर्ण की जीभ पर बैठने का अभिनय हल्के हाथ से करे। कोई संवाद नहीं, केवल मुस्कुराकर मंच से धीरे हटे। विशेष सुझाव, कुंभकर्ण के सोने वाले वरदान पर बैकग्राउंड में बड़ा डमरू या मृदंग की धीमी धुन बज सकती है, जिससे लगे जैसे समय थम गया हो। विभीषण पर सफेद रोशनी डालकर यह संदेश दें कि वह धर्म का प्रतीक है। अंत में सभी पात्र एक साथ मंच पर खड़े होकर प्रणाम करें और मंच पर शिव तांडव की हल्की धुन बज सकती है, ताकि रावण के भविष्य का संकेत मिले। शूर्पणखा का परिचय। शूर्पणखा रावण की बहन थी। उसका असली नाम मीनाक्षी था। वह बहुत बलवान, रूप बदलने में निपुण और क्रोधी स्वभाव की थी। उसका विवाह कालकेय दानव से हुआ था। रामायण में शूर्पणखा की भूमिका। 1. पंचवटी में राम लक्ष्मण से भेंट। राम, सीता और लक्ष्मण जब पंचवटी में वनवास कर रहे थे, तभी शूर्पणखा ने उन्हें देखा। उसने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर राम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से कहा, मैं सीता का पति हूँ, तुम लक्ष्मण से कहो। लक्ष्मण ने हंसते हुए मजाक किया, मैं तो राम का दास हूँ, मेरी पत्नी बनोगी तो तुम्हें भी दासी बनना होगा। 2. सीता पर हमला। राम और लक्ष्मण के इनकार से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता को मारने का प्रयास किया। यह देखकर लक्ष्मण ने अपना खड्ग निकालकर शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। घायल और अपमानित शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों के पास गई। 3. खर दूषण से प्रतिशोध। शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण से कहा कि वे राम लक्ष्मण को मार दें। खर दूषण ने अपने सैनिकों के साथ आक्रमण किया, लेकिन राम ने सभी को मार गिराया। इससे शूर्पणखा और भी क्रोधित हो गई। 4. रावण को उकसाना। शूर्पणखा लंका गई और रावण से शिकायत की। उसने रावण को राम के बारे में बताया और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया। रावण को उकसाया कि वह सीता का हरण करे, तभी उसकी बहन का अपमान धुलेगा। 5. परिणाम। शूर्पणखा की बातों से रावण के मन में अहंकार और क्रोध जागा। यही घटना आगे चलकर सीता हरण और लंका युद्ध का कारण बनी।
शूर्पणखा का महत्व। वह रामायण की प्रेरक पात्र है, उसके कारण ही रावण और राम का संघर्ष शुरू हुआ। शूर्पणखा की घटना हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध बड़े विनाश का कारण बन सकते हैं। नाटक शूर्पणखा प्रसंग। पात्र शूर्पणखा, राम, लक्ष्मण, सीता। पृष्ठध्वनि कलाकार। दृश्य 1 पंचवटी का वन। मंच पर घना वन, पक्षियों की चहचहाहट। सीता फूल तोड़ रही है, राम धनुष पकड़े खड़े हैं। शूर्पणखा सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, हे सुंदर पुरुष, तुम कौन हो जो इस वन में तपस्वी की तरह रहते हो? तुम्हारा तेज तो देवताओं जैसा है। राम, मैं दशरथ नंदन राम हूँ। यह मेरी पत्नी सीता है और यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। हम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर रहे हैं। शूर्पणखा, राम, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सीता को छोड़ दो और मुझे अपनी रानी बना लो। राम, हे सुंदरी, मैं एक पत्नी व्रत हूँ। सीता ही मेरी जीवन संगिनी है। यदि तुम्हें विवाह करना है तो लक्ष्मण से कहो। दृश्य 2 लक्ष्मण का मजाक। लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और धनुष के सहारे खड़े होते हैं। लक्ष्मण, हे राक्षसी, मैं तो अपने भाई का सेवक हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी दासी बनना होगा। क्या यह स्वीकार है? शूर्पणखा क्रोधित हो जाती है, उसका रूप भयानक हो जाता है। पृष्ठभूमि में डरावना संगीत। शूर्पणखा, तुमने मेरा अपमान किया, मैं सीता को मार डालूंगी ताकि राम मुझे अपना ले। दृश्य 3 दंड। शूर्पणखा सीता की ओर दौड़ती है, राम इशारा करते हैं, लक्ष्मण तलवार निकालते हैं। लक्ष्मण, दुष्टा, सीता पर हाथ उठाने का साहस! उसकी नाक और कान काट देता है। शूर्पणखा दर्द से चिल्लाती है, रोशनी लाल हो जाती है, वह जमीन पर गिरती है और फिर दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। दृश्य 4 शूर्पणखा की प्रतिज्ञा। मंच के कोने में शूर्पणखा अकेली खड़ी है, आंखों में क्रोध और बदला। शूर्पणखा, राम, लक्ष्मण, तुम्हारा यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब लंका का राजा रावण तुम्हें देख लेगा। मैं सीता को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। पृष्ठभूमि में युद्ध नगाड़े की हल्की आवाज। शूर्पणखा मंच से बाहर चली जाती है। दृश्य 5 राम का संकेत। राम और लक्ष्मण एक दूसरे को देखते हैं। सीता भयभीत हैं। राम, लक्ष्मण, ये घटना आने वाले संकट का संकेत है, हमें सतर्क रहना होगा। मंच पर अंधेरा, पृष्ठभूमि में हल्की गूंज। युद्ध की भूमिका तैयार हो चुकी है। मंचन गाइड। रोशनी, शुरुआत में हरी रोशनी, शूर्पणखा के रूप बदलने पर लाल रोशनी और धुंध। नाक काटने के समय तेज लाल फ्लैशर ढोल की थाप। संगीत, प्रवेश पर मधुर वीणा, गुस्सा आते ही ड्रमणगाड़ा, अंत में गहरी गूंज। एक्टिंग, शूर्पणखा को पहले मोहक नृत्य सी चाल में प्रवेश करना चाहिए। नाक काटने के बाद उसका क्रोध और चिल्लाना जोरदार होना चाहिए। राम शांत संयमित रहें और लक्ष्मण हल्का मजाकिया अंदाज दिखाए। मांडोधरी। परिचय। मांडोधरी रावण की पत्नी और लंका की रानी थी। वह रावण की पत्नी होने के बावजूद धर्मपरायण, बुद्धिमान और संयमी थी। मांडोधरी का विवाह रावण से हुआ था और वह उसकी सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती थी। वह सदाचार, न्याय और परिवार की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। रामायण में मांडोधरी की भूमिका। 1. रावण की प्रेरणा और सलाह। मांडोधरी अपने पति रावण को हमेशा धर्म और नीति के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। जब रावण ने सीता का हरण करने का विचार किया, तब मांडोधरी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने रावण को समझाया, ये पाप है, राम और सीता को परेशान मत करो, ये तुम्हारे और लंका के विनाश का कारण बनेगा। 2. शिक्षक और परामर्शदाता। मांडोधरी ने रावण के लिए कई बार संयम और विवेक की भूमिका निभाई। वह लंका के राज्य और प्रजा की भलाई की चिंता करती थी और रावण के क्रोधपूर्ण निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाती थी। 3. रावण की मृत्यु के बाद। जब रावण का वध हो गया तो मांडोधरी ने दुख और शोक व्यक्त किया। वह रावण के पतन और लंका के युद्ध के परिणाम को देखकर गहन शोक में डूबी रही। उसकी भक्ति और प्रेम ने उसे एक महान और धैर्यशील रानी के रूप में दर्शाया। मांडोधरी का महत्व। 1. धर्म की प्रतीक। वह हमेशा धर्म और नीति के मार्ग की उपदेशक थीं। 2. संतुलन की शक्ति। रावण के अहंकार और क्रोध के बीच मांडोधरी ने संतुलन बनाए रखा। 3. नारी शक्ति। उसकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और विवेक राक्षस कुल की शान थी। 4. प्रेरणा।
मांडोदरी ये दिखाती हैं कि सदाचार, विवेक और प्रेम बड़े संकट में भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। मांडोदरी और रावण। पात्र: मांडोदरी, रावण। शूर्पणखा। दृश्य 1, लंका का सिंहासन कक्ष। मंच पर रावण सिंहासन पर बैठा है। लाल और सुनहरी रोशनी। शूर्पणखा अंदर से आती है और रावण को सीता हरण के लिए उकसाती है। शूर्पणखा: भैया, राम ने मुझे अपमानित किया, सीता का हरण करो तभी मेरी शिकायत मिटेगी। रावण: ठीक है, सीता लाओ मेरी लंका में, राम का पराजय सुनिश्चित है। शूर्पणखा बाहर चली जाती है। मंच पर शांत संगीत। मांडोदरी प्रवेश करती है। दृश्य 2, मांडोदरी का संवाद। मांडोदरी: प्रिय पति, यह पाप है, सीता को लेना अधर्म है। यदि तुम ऐसा करते हो तो केवल तुम्हारा नहीं, पूरी लंका का नाश होगा। रावण: मांडोदरी, तुम्हारी यह बातें मुझे नहीं रोक सकती, मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा पूरी हो। मांडोदरी: रावण, तुम बुद्धिमान हो, विवेक का मार्ग अपनाओ, क्रोध और अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएंगे, सीता को राम के पास ही रहने दो। दृश्य 3, मांडोदरी का दृढ़ संदेश। मांडोदरी सिंहासन के पास खड़ी, गंभीर मुद्रा में। मांडोदरी: सुनो रावण, यदि तुम इसे नहीं सुनोगे तो यह अहंकार और मोह तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। धर्म और नीति का पालन करो, तभी लंका और हम सभी सुरक्षित रहेंगे। रावण: मैं जानता हूँ, पर मेरी इच्छा सर्वोपरि है, सीता का हरण होगा। मांडोदरी धीरे धीरे पीछे हटती है। शोकपूर्ण संगीत। मंच पर हल्की नीली रोशनी। दृश्य 4, भविष्य का संकेत। मांडोदरी: सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है, अधर्म चाहे जितना बड़ा हो उसका अंत निश्चित है। रावण का अहंकार और लालच उसे और उसकी लंका को नष्ट कर देगा। पृष्ठभूमि में शंखनाद और धीमी बांसुरी की धुन। मंच पर हल्की धुंध और नीली रोशनी। पर्दा गिरता है। मंचन गाइड। रोशनी। रावण का सिंहासन, लाल और सुनहरी रोशनी। मांडोदरी के प्रवेश, नीली हल्की रोशनी, शांत प्रभाव। अंत में भविष्यवाणी के समय, हल्की धुंध और नीली रोशनी। संगीत, शांति और गंभीरता, वीणा या बांसुरी। रावण के अहंकार पर ढोल की हल्की थाप। अंत में शंखनाद और धीमी गूंज। एक्टिंग। मांडोदरी गंभीर, संयमी, हाथ जोड़कर और शोकपूर्ण। अहंकारी, गर्वीला, लेकिन अंदर झिझक का संकेत हल्का। शूर्पणखा छोटी उपस्थिति, क्रोध और उकसाने वाली। लंका युद्ध की तैयारी और मांडोदरी का संघर्ष। पात्र: मांडोदरी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा। पृष्ठध्वनि कलाकार। दृश्य 1, रावण का सिंहासन कक्ष। मंच पर रावण सिंहासन पर, लाल नारंगी रोशनी। मांडोदरी प्रवेश करती है, गंभीर भाव में। मांडोदरी: हे रावण, तुम सीता को हरण कर रहे हो, ये केवल राम और सीता का नहीं, पूरा लंका का विनाश करेगा। विवेक का मार्ग अपनाओ। रावण: मांडोदरी, मेरी इच्छा सर्वोपरि है, राम का पराजय और सीता का हरण होना अनिवार्य है। मांडोदरी: तुम्हारे अहंकार और लालच से लंका जल जाएगी। कुंभकर्ण और विभीषण भी चेतावनी दे रहे हैं, सुनो और संयम अपनाओ। कुंभकर्ण और विभीषण मंच के किनारे खड़े हैं। कुंभकर्ण नींद की मुद्रा में, विभीषण गंभीर और शांत। दृश्य 2, कुंभकर्ण का जागना। रावण: कुंभकर्ण, अब समय आ गया है, सीता हरण में तुम्हारा बल चाहिए। कुंभकर्ण जागते हैं। मंच पर लाल और पीली रोशनी, भारी ढोल की थाप। कुंभकर्ण: भैया, मुझे जगाया गया है, अब राम और उनके सैनिकों को धूल चटाने का समय है। कुंभकर्ण मंच पर युद्ध मुद्रा में खड़ा। दृश्य 3, विभीषण की चेतावनी। विभीषण: भैया रावण, यह अधर्म है, राम का अपमान और सीता का हरण तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। दृश्य 4, शूर्पणखा का संकेत। मंच के कोने में शूर्पणखा हंसती हुई, उकसाती हुई। शूर्पणखा: देखो, सब तैयार है, राम को पराजित करना अब आसान है, सीता हमारा मार्गदर्शन कर रही है। मंच पर हल्की धुंध, लाल फ्लैश। कुंभकर्ण युद्ध मुद्रा में, रावण गर्व से खड़ा। दृश्य 5, मांडोदरी का शोक और भविष्यवाणी। मांडोदरी: सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है, अधर्म चाहे जितना बड़ा हो उसका अंत निश्चित है। रावण का अहंकार और लालच उसे और उसकी लंका को नष्ट कर देगा। विभीषण सत्य का मार्ग अपनाएगा और कुंभकर्ण अपनी शक्ति से धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई करेगा। धर्म का पालन करो। मंचन गाइड। रोशनी, रावण लाल नारंगी, कुंभकर्ण पीली लाल, मांडोदरी नीली हल्की, विभीषण
सफेद रोशनी संयम और धर्म का प्रतीक। संगीत युद्ध और शक्ति का संकेत, ढोल और नगाड़ा, भविष्यवाणी और चेतावनी, धीमी बांसुरी वीणा। एक्टिंग मांडोधरी गंभीर संयमी, शोकपूर्ण रावण अहंकारी गर्वीला, हल्की झिझक का संकेत। कुंभकर्ण भारी और वीर, विभीषण भारी और वीर, विभीषण शांत और गंभीर, शूर्पणखा उकसाने वाली और क्रोधी, सीता का हरण और वानर सेना की तैयारी। पात्र सीता, रावण, मांडोधरी, विभीषण, कुंभकर्ण, राम, लक्ष्मण, शूर्पणखा, हनुमान और वानर सेना। दृश्य 1 लंका का महल और सीता का हरण। मंच पर लाल और सुनहरी रोशनी, रावण सिंहासन पर, सीता द्वार पर अकेली मंच के केंद्र में। रावण सीता अब तुम मेरी होंगी। राम को कुछ भी नहीं पता चलेगा। रावण हरण के लिए आगे बढ़ता है। मांडोधरी मंच के किनारे खड़ी है, हाथ जोड़कर शोकपूर्ण। मांडोधरी रावण यह अधर्म है। तुम केवल अपने अहंकार के कारण नाश की ओर बढ़ रहे हो। सीता को छोड़ दो। सीता रावण मैं धर्म के पथ पर हूँ। राम का भक्ति और शक्ति मुझे सुरक्षित रखेगी। रावण सीता को पकड़कर मंच से बाहर ले जाता है। हल्की नीली रोशनी, शोकपूर्ण संगीत। दृश्य 2 राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रिया। मंच पर जंगल, राम और लक्ष्मण चिंतित मुद्रा में। राम सीता का हरण हो गया, अब हमें उसकी रक्षा और विजय के लिए योजना बनानी होगी। लक्ष्मण भाई, वानर सेना और मित्रों की मदद लेकर हम लंका जाएंगे। रावण का अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। हल्की ताजगी भरी हरी रोशनी, पक्षियों की आवाज। दृश्य 3 हनुमान और वानर सेना का गठित होना। मंच पर हनुमान और वानर सेना प्रवेश करते हैं। धूमधाम और उत्साह। हनुमान राम हम तैयार हैं। सीता को सुरक्षित निकालना हमारा धर्म है। राम धन्यवाद हनुमान। दृश्य 4 मांडोधरी और विभीषण की योजना। मांडोधरी सत्य की शक्ति, भक्ति और धर्म का मार्ग अंततः विजयी होगा। रावण का अहंकार और अधर्म उसे और लंका को नष्ट कर देगा। विभीषण सही मार्ग अपनाएगा और राम का साथ देगा। विभीषण राम और सीता की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं लंका के सही और न्यायपूर्ण मार्ग का समर्थन करूंगा। पृष्ठभूमि में हल्का शंखनाद और गूंज। मंच पर सभी पात्र स्थिर। युद्ध की तैयारी का संकेत। पर्दा गिरता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम विजय प्राप्त करेंगे। लक्ष्मण सेना तैयार कर लो। पृष्ठभूमि में ढोल और युद्ध नगाड़े। मंच पर लाल और सुनहरी मिश्रित रोशनी। मंचन गाइड। रोशनी रावण का हरण, लाल और सुनहरी रोशनी। राम और लक्ष्मण हल्की हरी और नीली रोशनी। वानर सेना प्रवेश, सुनहरी और हरी मिश्रित रोशनी। मांडोधरी और विभीषण नीली और सफेद रोशनी। संगीत हरण के समय शोकपूर्ण वीणा या बांसुरी। वानर सेना प्रवेश, उत्साह भरा ढोल और नगाड़ा। अंत में युद्ध की शुरुआत का संकेत। एक्टिंग सीता धैर्य, श्रद्धा और साहस। रावण अहंकारी और गर्वीला। राम गंभीर और वीर। हनुमान और वानर सेना उत्साहित और वीर। मांडोधरी शोकपूर्ण, गंभीर, संयमी। विभीषण शांत और गंभीर। रावण बनाम वाली। पात्र रावण, वाली, सुग्रीव। राम पृष्ठध्वनि कलाकार। दृश्य 1 वानर जंगल। मंच पर घना जंगल, वानर सभा, वानर युद्ध मुद्रा में। व्हाइट और गहरी हरी रोशनी। वानर तैयार हैं। वाली भाई सुग्रीवा, रावण ने हमारी लंका पर हमला करने की धमकी दी है। मैं खुद जाकर उसे रोकूंगा। सुग्रीव वाली यह खतरनाक है। रावण बहुत बलवान और चालाक है, लेकिन यदि तुम जाते हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वाली यह युद्ध मेरे वानर कुल और धर्म की रक्षा के लिए है। रावण को इसकी कीमत चुकानी होगी। दृश्य 2 रावण का आगमन। मंच पर लाल और सुनहरी रोशनी। रावण प्रवेश करता है। 10 सिर और 20 हाथ की झलक मंच पर दर्शाई जाती है। ढोल और नगाड़ा जोरदार। रावण वाली तू मेरा सामना करता है। तेरी ताकत से मुझे डर नहीं। आज तेरी वीरता का अंत होगा। वाली रावण अहंकार का परिणाम हमेशा विनाश होता है। तू लंका का राजा सही, पर न्याय का मार्ग भूल गया है। मैं तुझसे लड़ूंगा। दोनों मंच के बीच में आते हैं। हल्की लाल और नारंगी रोशनी युद्ध का प्रतीक। दृश्य 3 युद्ध प्रारंभ। पृष्ठध्वनि ढोल और ढिंढोरा की ध्वनि, जंगल की गूंज। रावण और वाली भारी हथियारों और शक्ति के साथ भिड़ते हैं। वाली मैं केवल अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। तेरी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। रावण तू महान है, लेकिन मैं दानवों का राजा हूँ।
आज तुझे पराजित करना मेरा कर्तव्य है। दोनों भारी प्रहार करते हैं। मंच पर हल्का धुआं, ध्वनि प्रभाव से भूकंप और शक्ति का संकेत। दृश्य 4, निर्णायक क्षण। वाली, यह लड़ाई लंबी नहीं चल सकती। तुझे युद्ध के नियम सिखाने होंगे रावण। तू कितना भी वीर क्यों न हो, मेरा अहंकार और शक्ति तुझे हराएगी। अचानक राम की रणनीति और वाणी का संकेत मिलता है। वानर सेना और रणनीति के अनुसार। पृष्ठध्वनि, युद्ध का संतुलन बदलता है। धर्म और अधर्म की लड़ाई में शक्ति, बुद्धि और रणनीति निर्णायक होती है। दृश्य पर हल्की नीली रोशनी, वानर सेना के आगमन का संकेत। रावण और वाली संघर्ष जारी। दृश्य 5, निष्कर्ष। मंच पर दोनों थक चुके। वानर सेना प्रवेश करती है। सुग्रीव, भाई हमारी सेना तैयार है, अब रावण अकेला नहीं रहेगा। वाली, धर्म और न्याय के लिए यह लड़ाई अनिवार्य थी। रावण के अहंकार को हराना अब हमारी जिम्मेदारी है। पृष्ठभूमि में ढोल और नगाड़े, लाल और नारंगी रोशनी युद्ध का प्रतीक। पर्दा धीरे धीरे गिरता है। मंचन गाइड, रोशनी, वानर जंगल, गहरी हरी रोशनी। रावण का प्रवेश, लाल और सुनहरी मिश्रित। युद्ध, नारंगी, लाल और हल्की नीली झलक। संगीत, युद्ध के समय ढोल, ढिंडोरा, जंगल की आवाज। निर्णायक क्षण, तेज ढोल और गूंज। एक्टिंग, वाली, वीर, गर्जन और न्यायप्रिय। रावण, अहंकारी, गर्वीला और चालाक। सुग्रीव, सहयोगी और उत्साहित। रावण बनाम वाली, पात्र। रावण, वाली, सुग्रीव। राम, वानर सेना। पृष्ठध्वनि कलाकार। दृश्य 1, युद्ध की तैयारी। मंच पर जंगल, वानर सेना मंच के बाएं, रावण मंच के दाएं। हल्की हरी और नारंगी रोशनी। सुग्रीव, वाली, तुम्हारी वीरता से ही हमारी सेना आत्मविश्वास से लड़ेगी। रावण अकेला नहीं, परंतु न्याय का मार्ग हमारे साथ है।